हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वास राणा, आपका एसएससी गुरु, एंड आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। तो आइए जानते हैं आज का क्या टॉपिक रहने वाला है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, मैंने आपको बिग बताया था पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा तो मिल जाएगा भाई, नीचे मिल जाएगा। बिग बताया था मैंने आपको। बी से ब्रिटेन, आई से इटली एंड जी से जर्मनी। ओके, ब्रिटेन अभी तक मैंने नहीं करवाया, इटली मैंने करवा दिया, जर्मनी अभी तक मैंने नहीं करवाया। आज जो चैप्टर मैं करवाने वाला हूं वो बस और बस जर्मनी के ऊपर होने वाला है। जर्मनी आज हम पढ़ेंगे, दैट्स इट। ठीक है, जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलवाना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे पहले मैंने आपको दो चैप्टर मैंने छुड़वाई दिए थे, दो टॉपिक। ओके, इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, ये अगर आपको याद होगा, रोमांटिज्म। ठीक है, रोमांटिज्म आपको अच्छे से कर लिया होगा आपने। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, बस सिंपली। ठीक है, रोमांटिज्म हमने कर लिया अच्छे से। हंगर हार्डशिप हमको मैंने स्किप किया है। ओके, एंड इसमें एक और टॉपिक जो रेवोल्यूशन आया लिबरल्स का 1848, वो मैंने स्किप किया है, जिसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। और इटली यूनिफिकेशन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इटली यूनिफिकेशन और ब्रिटेन यूनिफिकेशन अभी मैंने नहीं करवाई। ओके, तो इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ेंगे बस जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसी हुई थी एंड जर्मनी ने क्या क्या स्ट्रगल किया। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो, इटली। आप बोलोगे सर वाले तो आप जर्मनी पढ़ाए थे। अरे इटली का भी सुन लो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, छोटा सा सिंपल। इटली के राजा का नाम, जो एक प्रिंस था, किंग विक्टर इमैनुअल II। कौन सी स्टेट का राजा था, कौन सी, वो एक पर्टिकुलर स्टेट था ना, सर्दिनिया पेडीमोंट। ओके, नॉर्थ में कौन रूल करता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंट्रल में पोप, एंड साउथ में कौन रूल करता था, साउथ में करता था कौन कौन कौन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। 3 रेवोल्यूशनरीज के नाम बताओ, गरिबल्दी, मजीनी एंड चीफ मिनिस्टर कैवर। ना ही मैं रेवोल्यूशनरी ना ही मैं डेमोक्रेट, बताओ तो मेरा नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर कैवर मेरा नाम है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रेड शर्ट का टाइटल किसको मिला, गरिबल्दी को। बहुत ही बढ़िया। बस इटली यूनिफिकेशन हमारी यहीं पे ही खत्म होती है। पहले नॉर्थ में अटैक किया, फिर वो मार्च करते हुए साउथ तक गए थे। ओके, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो चैप्टर, वो पहले पिछला लेक्चर देख कर आओ मेरा, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। ठीक है, जब भी हम जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जर्मनी यूनिफिकेशन में एक व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखो, जर्मनी को समझने से पहले ना हमने ये बात समझनी है, जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जर्मनी को यूनिफाइड करना था, किससे करना था वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। जर्मनी को यूनिफाइड करना था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी प्रूशिया ने, कि भाई टेंशन मत ले, हम तेरी ये करेंगे, यूनिफाइड करेंगे हम तेरे को। प्रूशिया ने बोला था ये। तो प्रूशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जर्मनी को यूनिफाइड करेंगे। प्रूशिया के जो लैंड ओनर्स होते हैं ना, बड़े 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 लैंड ओनर्स, उनको हम बोलते हैं जंकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंकर्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा है कि हु वर जंकर्स, तो आपने सिंपल सी एक लाइन बोलनी है कि जर्मनी के जो लैंड ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जंकर्स। क्या बोलते हैं, जंकर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ओके, अब जर्मन हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन। देखो, आज इस लेक्चर में बस जर्मनी यूनिफिकेशन होने वाला है, बस। अगर आपको जर्मनी यूनिफिकेशन आपको लगता है बहुत अच्छी तरीके से आता है, टॉप कर लोगे, तो आप इस वीडियो को स्किप करके आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो, जिसमें मैंने ब्रिटेन यूनिफिकेशन आपको करवाया। मगर अगर आपको लगता है कि जर्मनी यूनिफिकेशन आपको नहीं आता, तो आपको ये बिल्कुल देखनी चाहिए। ओके, चलो। तो जर्मन हु इन 1848 उन्होंने ट्राई किया था यूनाइट करने का, डिफरेंट रीजन को उन्होंने ट्राई किया यूनाइट करने का, ऑफ द जर्मन कन्फ्रंटेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिससे वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बना सके। जर्मन डिफरेंट यूनिट बांटी थी, तो उसको एक करना था। ठीक है,
तो लिबरल्स ने इनिशिएट किया टू द नेशन बिल्डिंग, जो लिबरल्स होते हैं ना उस टाइम पीरियड के, उन्होंने इनिशिएट किया कि हम भाई नेशन बिल्डिंग करेंगे, और रिप्रेस किया उन्होंने किस फोर्सेस को, मोनार्क को, मिलिट्री को, एंड सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स विच इज कॉल्ड जंकर्स, जिसको हम जंकर्स बोलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली कि भाई जर्मनी को मैं यूनिफाइड करूंगा। प्रूशिया का किंग का नाम अलग है, ठीक है, अभी वो आप मेरे को बताओगे, मगर अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलो। प्रूशिया के किंग का नाम, ऑटो वन बिस्मार्क मत समझ लेना, ऑटो वन बिस्मार्क नहीं है किंग, ही इज नॉट अ किंग, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। ऑटो वन बिस्मार्क। अच्छा, इसकी स्पेलिंग के ना एक ध्यान रखना, इसमें लास्ट में के भी आता है। बिस्मार्क में बच्चे के नहीं लगाते, सी करके छोड़ देते, तो के इंपॉर्टेंट है। ऑटो वॉन, और इसमें कभी कभी बच्चे बी लगा देते हैं, ऑटो बॉर्न कर देते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ऑटो, क्या ये सही है? वॉन बिस, क्या ये सही है? मार्क, चलो हो गया ना, सही है नहीं? अबे भाई अभी तो बताया के। ऑटो वॉन बिस्मार्क वहां का चीफ मिनिस्टर था। अब राजा तो लड़ाई करेगा नहीं, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने वहां पे गया और वॉर करना जो था उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है, 3 वॉर लड़ी गई थी 7 सालों में। ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 वॉर लड़ी गई 7 सालों में। कितनी? 3 वॉर 7 सालों में, 3 वॉर मतलब 1 2 3 4 5 7 साल हो गए, और कितनी? बस 3 वॉर लड़ी गई। ओके ओके ओके, किसके खिलाफ लड़ी गई? एक टीम में है प्रूशिया एंड, और कौन है, किसको यूनिफिकेशन है? जर्मनी, ओके। और दूसरी टीम में है वर्सेस फैड। क्या नाम है? फैड, FAD। F से फ्रांस, A से ऑस्ट्रिया, D से डेनमार्क। अब अक्लमंद बच्चे मेरे पास तो इतने आते हैं, पता नहीं मेरे पास ही क्यों आते हैं, आई डोंट नो। बच्चा कहता है सर, मैंने बोला हाँ भाई, कहता सर हमने ना 9th क्लास में ना पढ़ा था। मैंने कहा क्या पढ़ा था? कहता सर हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी तो दोस्त थे। मैंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तो बिल्कुल दोस्त थे, मगर वो टाइम टेन्योर कौन सा था? वो वर्ल्ड वॉर 1 था, 1914 था। ये टाइम टेन्योर कौन सा है? टाइम टेन्योर का ही सारा खेल होता है। फैड ने लड़ाई की फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क वर्सेस प्रूशिया, जर्मनी। अब आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? आते हैं इस ब्रेक के बाद, चलो। तो भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी लग रहा है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रूशिया जो था, और जो प्रूशिया था, जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, वो जीत जाता है, इन तीनों को हरा देता है। तीनों ने एक साथ वॉर किया था मगर कभी हरा नहीं पाए, और वो तीनों से जीत जाता है। और जो वहां का किंग होता है, किंग का नाम होता है विलियम वन। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, किंग का नाम क्या है? विलियम वन। ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन है? वहां का चीफ मिनिस्टर है। विलियम वन कौन है? वहां का राजा है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका पूरा नाम नहीं था क्या? बिल्कुल था। अगर आपको पूरा नाम पता है इसका, तो जल्दी से जाओ और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। कैसर विलियम वन इसका पूरा नाम था, ठीक है? फोन भी बज पड़ा। चलो, कैसर विलियम वन, ये इसका पूरा नाम था। कहां का राजा? राजा था प्रूशिया का। वॉर किसने लड़ी? वॉर लड़ी थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था? वो वहां का सीएम था। सीएम ने वॉर लड़ी थी, किसके अगेंस्ट लड़ी थी? फैड के अगेंस्ट लड़ी थी। फैड माने एफ से फ्रांस, ए से ऑस्ट्रिया एंड डी से डेनमार्क, ओके। तो इनके खिलाफ वॉर लड़ी थी, ओके। राजा कौन बना? प्रूशिया का किंग जो था, ये फाइनली 1871 में वहां का किंग बन जाता है।
और एक ट्रीटी करवानी बाकी है, वो ट्रीटी करवाता है वो वर्सलिस में। कहां पर? वर्सलिस कहां पर है? ये वर्सलिस में। वहां पर मीटिंग होती है जिसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं एंड बोलते हैं आज के बाद न्यू प्रोक्लेम द जर्मन का एम्पायर हेड जो होगा वो कौन होगा? केसर विलियम वन होगा। प्रूशिया का जो राजा है वो जर्मन की कमांड संभालेगा। और ये मीटिंग रखवाई गई थी 18 जनवरी 1871 में। 71-72, हाँ ठीक है, 1871 में। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है मेरे पास, इसमें पूछता है सर ऑटो वन बिस्मार्क ने लड़ाई की। सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चे का क्वेश्चन बड़ा वैलिड होता है। ऑटो वन बिस्मार्क ने लड़ी वॉर। मैंने कहा बिल्कुल। 7 साल में 3 वॉर। मैंने कहा बिल्कुल। मगर राजा ने तो कुछ किया नहीं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसने उसको कमांड दी, उसने किया। तो कहता राजा फिर ऑटो वन बिस्मार्क क्यों नहीं बना? कमांड तो उसको संभालनी चाहिए थी ना, उसको क्या फायदा? मैंने कहा बस इतना सा क्वेश्चन। कहता हाँ जी सर। मेरे दिमाग में जस्ट आया। मैंने कहा एक बात बता, अगर राजा जो राजा होता है भाई, तुम राजा को कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी से भी? वो राजा है, वो फाड़ देगा तुम्हारी। बेटा वो राजा है, वो उसका चीफ मिनिस्टर है, वो उसके खिलाफ वो कुछ जा नहीं सकता। उसने ऑर्डर कर दिया, वो तो उसको करना पड़ेगा। कल को तो तुम ये भी बोलोगे सर। मैंने बोला हाँ जी, इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को हराया। मैंने कहा बिल्कुल। उस टाइम पीरियड में शास्त्री जी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, शास्त्री जी उस टाइम पीरियड में हमारे राजा थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। तो सर उस टाइम पीरियड में सारी मेहनत तो आर्मी ने की थी, तो फिर हाँ, और जो आर्मी को रूल करना चाहिए था ना इंडिया में, तो ओ भाई कैसे क्वेश्चन? मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। ये चीफ मिनिस्टर है, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। ओके, ये चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया का। और राजा कौन है? राजा काइजर विलियम वन है। इटली का राजा कौन है? किंग विक्टर इमैनुअल टू। अरे इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, इसमें एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि इटली का किंग कौन है एंड जर्मनी का किंग कौन है। इटली का किंग विक्टर इमैनुअल टू एंड जर्मनी का किंग कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। बस बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभी 5 नंबर का भी दे देते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से लिखने हैं वो भी बता देता हूं। जंकर्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिख कर आना है, ठीक है? फिर यहां से पॉइंट स्टार्ट कर देना। थर्ड पॉइंट से इनका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा अगर 3 नंबर का है तो। ऑटो वन बिस्मार्क एक वो था जिसने ट्राई किया था, प्रूशियन आर्मी से वो लड़ा था एंड उनकी ब्यूरोक्रेसी से वो लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? फैड के खिलाफ लड़ा था। और कितनी वॉर हुई? 7 सालों में 3 वॉर हुई, जिसमें कौन जीता? ऑब्वियसली बात है प्रूशिया जीत गई। इस वॉर को विक्ट्री मिल गई, विक्ट्री मतलब जीत मिल गई, ये पी विक्ट्री। और प्रूशिया का किंग फाइनली वहां का राजा बन गया। सिंपल सी कहानी है यार, क्या कहानी में मुश्किल क्या है? ये पेपर में आएगा और इंपॉर्टेंट है। इटली यूनिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाई। इटली का क्या था? देखो इन सब के नामों को आज हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलो हम चीट कोड बनाएंगे। चीट कोड, जीटीए सैन एंड्रियास खेलता था ना, तो मैं वहां पर चीट कोड बनाता था। इटली एंड जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क कहां है? यहां। ओके, केसर विलियम का वहां कहां है? यहां। ओके, ऑटो वन बिस्मार्क ये रहा, केसर विलियम वन ये रहा। ओके ओके ओके, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो नॉर्थ में रूल कर रहा था वो कहां है? यहां पर है। सेंटर में पोप रूल कर रहा था, यहां पर है वो। साउथ में कौन था? बर्बन किंग। ओके, यहां के राजा का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल टू। कौन सी स्टेट का था? सर्डिनिया बेडीमोंट। ओके,
सर्डिनिया पेडिमोंट का किंग विक्टर इमैनुअल II राजा था, यहाँ पर रूल कर रहा था। ओके, 3 रेवोल्यूशनरी के नाम यहाँ पर है, कौन कौन से? मजीनी, गरिबाल्दी और कैवर। इसमें बस 2 नाम हमने पढ़े, कैसर विलियम I एंड ऑटो वन बिस्मार्क, दैट्स इट। आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। अच्छा, एक छोटा सा मैं तुमको एक और बात बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में। गरिबाल्दी के ना स्पेलिंग मैं तुमको बताना भूल गया था। देखो बहुत इजी स्पेलिंग है, गरीब हल्दी, इसमें से ए हटा दो बस, और सॉरी एच हटा दो हल्दी में से, तो इसके स्पेलिंग का नाम हो गया गरिबाल्दी। इजी, गरीब हल्दी, इसको बस ज्वाइन कर देना, बीच में से एच हटा दो, कभी स्पेलिंग नहीं भूलोगे। जूस पी के तो आते होंगे तुमको, ठीक है। तो ये था आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन। इटली यूनिफिकेशन करवा दिया, जर्मनी यूनिफिकेशन करवा दिया। अच्छा, जर्मनी यूनिफाइड कब हुई? एक बात ध्यान से सुनना, 1871 में। कब हुई? 1871 में। और इटली कब हुई? 1861 में। कब हुई थी? कहाँ गया? 1861 में। कितने साल बाद? कितने साल का डिफरेंस? यहां पर लिख देता हूं मैं, कितने साल का डिफरेंस भाई? इटली 1861, ब्रिटेन, और सॉरी ब्रिटेन तो अभी मैंने करवाया नहीं, जर्मनी करवाया ना मैंने। देखो, इटली 1861, जर्मनी 1871। कितने साल का डिफरेंस? जल्दी बताओ। 10 साल का डिफरेंस। बचा क्या? बचा ब्रिटेन। ब्रिटेन का भी बाद में बताऊंगा, वो सस्पेंस में। वो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगी वो होगा ब्रिटेन का होगा। उसमें 10 साल का डिफरेंस है और दोनों में 1-1 आ रहा है। ये 1-1 याद रखना, क्योंकि इसमें भी क्या पता 1 आ जाए, क्या पता, मेरे को पता नहीं है ना। तो ब्रिटेन बिग है, पहले आई फिर जी, 61, 71 याद करना है ऐसे बस, और कोई डेट इसमें याद करने की आपको आवश्यकता जरूरत नहीं है, बस खत्म। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है 5 मार्क्स के लिए, मगर 1 मार्क के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको लगता है 1 मार्कर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर देखना, वरना आप स्किप कर सकते हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बस यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में ही बनेगी, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो पार्ट तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कुछ आपको बुरा लगा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं, वरना टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय 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 बाय।